हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, मैं अपने फिर से और आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत करता हूं। दोस्त, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक ना दोस्त, मेरी आप लोग क्लास जान रहे होंगे, कौन सी वीडियो कब कितनी समझ आता है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखे होंगे जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी को, उस दिन नोटिफिकेशन आपके पास गई होगी। आप लोग देखे होंगे कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। दोस्त, मैं हिंदी की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मेरा जीएस का टर्म है, तो आज मैं जीएस में लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने अभी तक 2 लेक्चर बना पाया हूं। आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है। किसका? जीएस में पॉलिटिक्स का। किसका? जीएस में पॉलिटिक्स का आज मेरा तीसरा लेक्चर है। जो इस लेक्चर हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने निर्माण पढ़ा था और उसके बाद संविधान सभा का गठन पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संविधान का प्रभाव में आना, कि जो हमारा संविधान था ना, वो बन करके क्या हो गया था, संविधान सभा द्वारा बन गया था। ठीक ना, उसका निर्माण हो गया, बना नहीं था भी, मतलब बन गया, उसको भी पारित करना था, तो निर्माण हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का प्रभाव में आना, कि हम लोग अब संविधान को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको अपनाएंगे, धीरे धीरे उसमें और कुछ जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे? संविधान का प्रभाव में आना। क्या है? संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना, ये आपकी हेडिंग है। अगर मैं चाहता दोस्त आपको यहाँ पास एक डेट लिखवा देता, ठीक ना, लेकिन मैं ये डेट लिखवा दूंगा ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक ना, अगर समझने वाले होंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगी ये वाली डेट, कि सर ये वाली डेट पहले आप लिखा दें, बाकी सब चीजें बाद में हुई है। तो मैं आपको ये डेट ऐसे धीरे धीरे लेकर के आऊंगा कि आप जा करके उसी के पास सीधा रुक जाएंगे, वही डेट के पास आप लोग रुक जाएंगे और वही डेट को हम लोग यहाँ लिख देंगे, काम खत्म। और फिर वो डेट इतना इंपॉर्टेंट होगी, इतना इंपॉर्टेंट होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक ना, जहां देखेंगे वही वाली डेट पूछी जाएगी, लेकिन वो डेट क्या है मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी, ऐसे में धीरे धीरे आपको उतारूंगा। तो एक जगह ऐसी आएगी जहां आप जमीन पर ही आ जाएंगे, छत पर से उतर करके। तो मैं छत पर से आप लोगों को उतारते उतारते जमीन पर ला दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा यही डेट थी। तो छत पर से उतारते उतारते ला दूंगा, तो आप जान जाएंगे अच्छा यही वाली जमीन थी जिसका मुझे था इंतजार। ठीक ना, तो हम वही वाली डेट यहाँ पास लाएंगे। अभी मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको अभी बाद में बताऊंगा कौन सी डेट थी जो मैं यहाँ लिखवाने जा रहा था। तो हेडिंग क्या पड़ी हमारा? संविधान का प्रभाव में आना। अभी तक दोस्त देखे होंगे कि मैं आप लोगों को बैठ के पढ़ा रहा था, फिर उसके बाद समितियां चालू कर दिया था। अब इसमें हमारा वाचन चालू होगा। क्या चालू होगा? वाचन होगा चालू। तो इसमें कितने वाचन होंगे दोस्त? 3 वाचन होंगे। कितने वाचन होंगे? 3 वाचन होंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें कितने वाचन होंगे पहले समझिएगा। 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और क्या होगा? तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। संविधान बैठकें संपन्न करने के लिए हमें 3 वाचन क्या यूज करना पड़ा है। कितने वाचन का? 3 वाचन का। संविधान सभा के संविधान बैठके में हमें 3 वाचन का निर्माण करना पड़ा, या 3 वाचन हमें करना पड़ा है। जो वाचन आता है, पहला वाचन आता है प्रथम वाचक। प्रथम वाचन, अभी मैं आप लोगों को उदाहरण समझाऊंगा, सिर्फ आप जितना मैं कर रहा हूं उतना करिएगा। क्या है हमारा पहला? प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में जो डेट आती है ना, वो आती है, प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो प्रथम वाचन चला है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कहां से कहां तक चला है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला है। यानी कि अगर इसको देखा जाए ना, तो 5 दिन का अंतर है। तो प्रथम वाचन कितने दिन तक चला है? 5 दिन तक। इस वाचन में जो हमारे कार्य हुआ है ना, कार्य की बात करें ना, तो ये जो वाचन यहां से यहां तक चला है, तो इसमें चर्चा की गई थी। क्या की गई थी? चर्चा की गई थी।
अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं डिटेल में। चर्चा की गई थी, चर्चा की गई थी। फिर उसके बाद हमारा आता है दूसरा वाचन। अभी आप रुके रहिएगा, ठीक ना, अभी मैं बेहतरीन से आप लोगों को समझा रहा हूं। दूसरा वाचन, हमारा जो दूसरा वाचन आता है ना, इसको समझिएगा दोस्त। अब आप लोग गांव से अगर होना तो आप लोग गांव जाइएगा, मतलब क्लास छोड़ के ना जाइएगा, अपना दिमाग वहां ले जाइएगा। दिमाग वहां ले जाइएगा कि मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रधान है, मान लीजिए गांव का प्रधान है, आपके गांव में कुछ बनवाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बनवाना चाहता है, जिसमें से गांव को सभी को एकजुट करना पड़ेगा। मान लीजिए गांव की कोई गली निकलवाना है। क्या निकलवाना है? गली निकलवाना है। तो गांव में जानते हैं ढेर सारे घर बने रहते हैं, तो उनके बीच से, घरों के बीच से हमें मान लीजिए गली निकलवाना है। तो जब गली निकलवाना है ना, तो मान लीजिए किसी की चबूतरा जाएगा, किसी की आंगन जाएगी, तो सबकी थोड़ी थोड़ी मान लीजिए जमीन जाएगी हर घर से। तो क्या प्रधान अपने मर्जी से उसको द्वार वगैरह जो है ना, आंगन वगैरह उसको तोड़वा बनवा लेगा? नहीं बनवाएगा। पहले गांव के आदमी से पूछेगा। तो क्या करेगा? वो पंचायत बैठाएगा। क्या बैठाएगा? गांव भाषा में उसको पंचायत बोलते हैं। तो पंचायत बैठवाएगा कि हमें इस गली का निर्माण करना है, ये गली हमें बनवाना है, ये गली ये यहाँ से जा रही है, इसका आंगन जाएगा, इतने इतने के चबूतरा जाएगा। तो ऐसे हमें गली का निर्माण करना है, जिससे हमारा गांव आगे की ओर बढ़े और क्या करे, उन्नति पर आए। तो इसी तरह जब गांव की गली बनती है ना, तो प्रधान क्या करता है, हर घर में कहलवा देता है कि आज पंचायत बैठी है, इस गली का हमें निर्माण करना है, ये वाली गली बनवाना है। तो जब गांव पंचायत बैठती है ना, तो एक दिन के लिए पंचायत नहीं बैठती है, उसमें 2-3 पंचायतें होती, तब जाके काम पूरा सॉल्व होता है। तो जब गांव में पंचायत बैठती है ना, तो मान लीजिए अगर पहले दिन पंचायत बैठी है, मान लीजिए अगर पहले दिन पंचायत बैठी, तो इसमें थोड़ा बहुत बातें होंगी। क्या होंगी? बातें होंगी। कोई आदमी कुछ बोलेगा, कोई गांव का मुखिया होगा, कोई कुछ बोलेगा, गांव का प्रधान है मान लीजिए, वो कुछ बोलेगा। कैसा है प्रधान जी, ये रोड को ऐसे करनी है, आप निर्माण करवा रहे हैं, तो कहाँ से करवाएंगे, कौन सी रोड बनवाएंगे, क्या क्या इसमें करेंगे, रोड के बाद नाले भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उस गली के बारे में चर्चा करेंगे। तो वही वाली बात को आप उठा लेकर के आइएगा कि जब प्रथम बैठक हुई थी हमारी, प्रथम वाचन, जब गांव में पंचायत हुई थी पहली बार, तो उसमें थोड़ा बहुत चर्चा की गई होगी कि ऐसा है कि हमें रोड बनवाना है, इसलिए हमने यहाँ पंचायत बैठवाया है। तो उसी तरह जब संविधान का प्रभाव में हमें लाना हुआ ना, तो प्रथम वाचन आया, जो 4 नवंबर 1948 से 5 नवंबर 1948 तक चला। उसमें थोड़ा बहुत चर्चा की गई थी कि हमें संविधान को अब अपने ऊपर डेवलपमेंट करना है, अपने ऊपर डेवलप करना है, संविधान को अब धीरे धीरे अपनी ओर ले आए, क्योंकि पहला हमारा देश गुलाम था, अब हमारे देश को आज़ाद करना है। तो जब आज़ाद करना है ना, तो धीरे धीरे इसको संविधान को लाएंगे, जिससे शासन हम खुद अपने देश का चलाएंगे। तो अंग्रेजों के हाथ शासन खत्म हो जाएगा, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो इसलिए से इन्होंने संविधान को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। तो प्रथम वाचन लाया, जो 9 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला, जिसमें चर्चा की गई थी, संविधान को प्रभाव में लाने के लिए चर्चा की गई थी। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाचन। दूसरा वाचन कब से कब तक चलता है? ये चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। कहां से कहां तक चलता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो आप देखिएगा, फिर आप गांव जाइएगा। तो मैं गांव का ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि ज्यादा लोग ना बिलोंग करते हैं गांव से ही। तो मैं गांव का इसलिए उदाहरण जा रहा हूँ कि गांव का फ्लेवर अगर समझ जाएंगे ना, तो सेम फ्लेवर ला करके यहाँ आपको उठा के रख देना है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो गांव जब पंचायत हुई थी, तो पहली पंचायत में वहां चर्चा की गई थोड़ा बहुत। अभी जब दूसरे पंचायत जब गांव के प्रधान करवाए ना, तो उसमें यह हुआ कि पहले पंचायत में हम लोग तो चर्चा कर लिए थे कि रोड किधर से निकलेगी, किधर से नहीं निकलेगी।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा है दूसरी बैठक में, दूसरी पंचायत में ऐसा है कि अब थोड़ा जमीन के लिए अब खुदाई गदाई करवाते हैं, क्या खुदाई करवाते हैं, जेसीबी वगैरह लगवाते हैं, थोड़ा काम को जारी करते हैं। क्या करते हैं, जारी करते हैं, काम को बनवाते हैं, यानी कि इसका यहाँ से काटा जाए, इसका यहाँ से काटा जाए, गली से इधर से निकाली जाए अब, ठीक ना। तो वो क्या हो जाता है, निर्माण के लिए यानी कि संशोधन कर दिया जाता है। संशोधन मतलब इसका यहाँ से कटेगा, इसका यहाँ से कटेगा, तो कुछ की जमीन यहाँ से कट के इधर चली जाएगी, कुछ की ज्यादा कटेगी, कुछ की कम कटेगी, ऐसे कटेगी। तो वो क्या होगा, वहां जमीन कटेंगी। तो हमारे संविधान में भी इसी तरह हुआ है कि जब संविधान बन करके तैयार हो गया ना, तो इसमें संशोधन हुआ है कि ये वाली हेडिंग यहाँ होनी चाहिए, ये वाली यहाँ होनी चाहिए, इसमें एक हेडिंग और डालना है, इसमें एक अनुच्छेद और डालना है। तो वैसे ही दूसरा वाचन में हमारा क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। और एक अंदर की बात बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को आंख से दिखाई ही दे रहा होगा, लेकिन अभी उसको रोकिएगा, अभी तीसरा वाचन मुझे लाने दीजिए, तब आप लोग देखिएगा। तो दूसरा वाचन में हमारा क्या हुआ है, संशोधन हुआ है कि जो थोड़ा बहुत उसमें गलतियां रही हो संविधान में वो ठीक हो जाएं, तो इसलिए वहां संशोधन किया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरा वाचन। क्या आता है, तीसरा वाचन आता है। तो तीसरा वाचन मान लीजिए दोस्त, दूसरा वाचन में गली की खुदाई उदाई चालू हो गई, गली का निर्माण होना चालू हो गया। तो मान लीजिए दूसरा वाचन में यानी दूसरी पंचायत में, गांव में क्या हो गया, निर्माण हो गया। अभी जब तीसरी बार उसका बैठक करवाएंगे, पंचायत करवाएंगे ना, तो उसमें ये बात रहेगी कि अब तो हम लोग पहली पंचायत में चर्चा कर लिए थे, दूसरी पंचायत हमने गली का पूरा निर्माण करवा दिया, संशोधन करवा दिया, इसे संविधान में संशोधन करवा दिया। तो उसी तरह गली का निर्माण करवा दिया पूरा, जिस जहां से गली जानी थी वहां से गली चली गई, बन गई। अब ऐसा है, इस गली को हम लोग चालू करते हैं। क्या करते हैं, चालू करते हैं, अपने आप को अपनाते हैं, उद्घाटन करेंगे, जिसमें से अब इस गली का आवागमन होगा। अब ये गली हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि जो कोई देखेंगे ना अच्छे के लिए कहेगा कि बहुत अच्छी गली बनी है। तो उस गली का हम लोग उद्घाटन, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे ना, जब कोई बड़ा चीज बनता है तो उसका उद्घाटन करते हैं गांव में, तो उस गली का उद्घाटन करेंगे, उस गली को अपने ऊपर अपना लेंगे कि अब ये हमारे गांव के ही गली है। तो इसी तरह सेम फ्लेवर संविधान में तीसरा वाचन आता है, जो हमारा कहां से कहां तक चलता है, 17 अक्टूबर चला है। फिर उसके बाद हमारा चलता है 14 नवंबर। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। कहां से, 1949 तक चलता है। कहां से कहां तक, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इसमें क्या होता है, संविधान को अपनाया जाता है। क्या किया जाता है, संविधान को अपनाया जाता है। संविधान को अपनाया, संविधान को अपनाया। ये जो तीसरा वाचन हुआ है ना, उसमें हम लोग अपने संविधान को अपना लिए कि अब हमारा संविधान बन गया, संशोधन हो गया है, सब कुछ हो गई है। लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों को एक बात दे रहा हूँ कि संशोधन कब हुआ है, किस में हुआ है, दूसरा वाचन में। तो आपको अगर जानकारी लेना है तो आप लोग ये कह सकते हैं, मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि हमारे संविधान में जो पहला संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 में। कब हुआ है, संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ है। कब हुआ है, 1951 में। कौन करा है, संसद। संविधान में संशोधन संसद करता है, वो 3 प्रक्रिया से की जाती है। मेरी यही दोस्त आदत है कि जहां जब जिसकी जरूरत पड़ती है ना, मैं वहां उस टॉपिक को लाके पटक देता हूं, ताकि आपको आज से ही मालूम हो जाए। वो टॉपिक जब आएगा देखा जाएगा, हमें आज से मालूम हो जाए कि अच्छा ये वाला टॉपिक हमें मालूम है। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। जब संविधान संशोधन टॉपिक आएगा तो वहां तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ से आप लोगों को मालूम हो गया संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ है।
जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे देखा जाएगा। और संविधान संशोधन करता कौन है? देश के लिए अगर करना है तो संसद करेगा, अगर राज्य के लिए करना है तो विधानमंडल करेगा। संसद 3 प्रकार से संविधान में संशोधन करता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। ये आपके लिए मैं एडवांस में आपका दे दिया, आपके आज ये झोली में डाल दिया कि आज अगर आप कुछ न सीखें, इतना ही सीख जाएं कि संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद करता है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो आप सीख के इस वीडियो से आज जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरी आदत है, जब कोई टॉपिक आएगा ना लिंक करते हुए तो मैं आपको टॉपिक देता चलूंगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सब, जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, हमें पहले से ही मालूम हो जाएगा। इसी तरह मैं धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आपको संविधान का एक हिस्सा ही मैं आपको रटवा दूंगा टॉपिक आने से पहले। जैसे आपको पहला मालूम हो गया 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। संशोधन करता कौन है? देश के लिए है तो संसद, राज्य के लिए है तो विधानमंडल। कितने प्रकार संसद संशोधन करता है? 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन, 3 प्रकार से करता है। ये आपको मालूम हो गया। आज आप इतना सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका वीडियो देखना सफल हो गया। आइए अब अपने टॉपिक बात करते हैं कि तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान को अपनाया गया। अब आप इस बोर्ड में मेरे लिखी हुई डेट को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देख लिए? अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो डेट लिखी है दूसरे वाचन की, किसके? दूसरे वाचन के, जिसमें संशोधन हुआ है। आप इसमें देखिएगा तो 4 नवंबर 1948 है, 9 नवंबर 1948 है। कितने दिन का गैप है? 5 दिन का। तीसरे वाचन में देखिएगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी कि 6-6-12, कितना? 6-6-12, यानी कि 12 दिन का इसमें गैप है। कितने दिन का गैप है? 12 दिन का गैप है। तो इसमें 12 दिन का गैप है, इसमें 5 दिन का गैप है। इसमें कितना गैप है देखिएगा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर लगभग 1 साल का इसमें अंतर है। कितने साल का? 1 साल का। तो आप ये बताइएगा, इसमें 5 दिन का है, इसमें 12 दिन, सॉरी हाँ, इसमें 12 दिन का है और इसमें लगभग 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का है। तो आप क्या ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा है? द्वितीय वाचन। सबसे बड़ा वाचन कौन सा है? द्वितीय वाचन, जिसमें संशोधन किया गया था। अब आप बताइए, चर्चा करने में ज्यादा समय लगता है कि काम करने में ज्यादा समय लगता है? जब गांव में पंचायत बैठी थी ना तो चर्चा तो 5 दिन में हो गई है, लेकिन जब उसको बनवाने की बात आई ना, निर्माण करने को उसको बात आई, तो भाई गली है उसको 1 महीना भी लग सकता है। तो इसी तरह संविधान है, इसको संशोधन करने में 1 साल का लगभग टाइम लग गया था। अब चर्चा करने में 5 दिन का टाइम लगा था और ये अपनाने में 12 दिन का लगा था, कि ठीक ना। तो आप ये बताइएगा कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा है? आपसे पेपर पूछ लेगा क्या कि जो प्रारूप समितियां बैठी थी उसमें सबसे बड़ा वाचन कौन सा माना जाता है? तो आपको अगर पता होगा तो लगा लेंगे, ना पता होगा तो झुनझुना बजाएंगे। तो सबसे बड़ा वाचन कौन सा होता है? दूसरा वाचन, जिसमें लगभग 1 साल का समय लगा है, ठीक ना। कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। क्या किया गया इसमें? संविधान को, तीसरा वाचन संविधान को अपनाया गया है, दूसरा वाचन संशोधन किया गया है, तीसरे वाचन में चर्चा की गई है। ये इतना टॉपिक हमारा चलता है। फिर उसके बाद और आगे की ओर देखते हैं। फिर दोस्त ये देखिएगा कि ये हमारा तीसरा वाचन है। कौन सा वाचन? तीसरा वाचन, जो चला है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 था। उसी वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष 2 प्रस्ताव पेश किए। क्या? 2 प्रस्ताव पेश किए, जिसका नाम है, पहला नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड,
ये जो तीसरा वाक्य है ना, इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने दो वो प्रस्ताव प्रेरित किए थे, दो प्रस्ताव पेश किए थे संविधान सभा के समक्ष, जिसमें से जिसका नाम है, पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड और दूसरा नाम है बाई द असेंबली वी पास्ड, बाय द असेंबली वी पास्ड, ये हमारा दूसरा प्रस्ताव था। तो ये बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस वाचन में अपना ये दोनों प्रस्ताव पेश किए थे। आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो किस वाचन में पेश किए थे? तीसरा वाचन में पेश किए थे। उस प्रस्ताव का नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये हमारी इतनी बात चलती रही। फिर उसके बाद दोस्त आप देखिएगा कि जो यहाँ डेट लिखी है 26 नवंबर 1949 में, ये डेट अगर आप देखें ना, तो ये डेट संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है। क्या? संविधान के प्रस्तावना में ये वाली डेट उल्लेखित है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसी डेट को 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के इस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया कि संविधान के सभी अध्यक्ष सहित सभी सदस्य, संविधान सभा में उपस्थित अध्यक्ष सहित सभी सदस्य जितने थे, इस डेट पर संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 26 नवंबर 1900 डेट है, इसमें क्या किया गया था? संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित अध्यक्ष और सभी सदस्य 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आपसे पेपर ये पूछेगा कि संविधान को अपनाने की या स्वयं में पारित करने की, स्वयं में अपनाने की डेट क्या है? ठीक ना, डेट क्या है? तो डेट है 26 नवंबर 1949। क्या है? 26 नवंबर 1949। इसी डेट को ही हमने अपने संविधान को अपनाया था। क्या किया था? अपनाया था, या तो कह सकते हैं स्वयं में लागू किया था, स्वयं में सौंपा था। किस डेट को? 26 नवंबर 1949 को। अब ये देखेंगे कि जिस दिन ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? सदस्य भी जरूर है ना। तो आपको मैंने बताया था कि देश के विभाजन के बाद जब संविधान सभा पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। तो इसी डेट को ही 299 सदस्य में से जिस डेट को संविधान सभा को अपनाया गया है, अपनाने की तिथि की, यानी कि अपनाने वाले दिन ही 299 सदस्य में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 8 महिलाएं उपस्थित थी। कितना? 8 महिलाएं उपस्थित थी। तो आप ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, उस दिन कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने किए थे? 284 किए थे सदस्य उसमें हस्ताक्षर किए थे संविधान में, जिसमें से 8 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। आपसे एक तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाए गए संविधान में कितनी महिलाएं ने हस्ताक्षर किया था? तो कितनी महिलाएं ने हस्ताक्षर की थी? 8 महिलाएं थी। कुल कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। तो संविधान की अपनाने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को। आपसे एक तरह में और क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट उल्लेखित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट उल्लेखित की गई है?
तो मैं बता दूं संविधान की प्रस्तावना में यही वाली डेट उल्लेखित की गई है। कौन वाली? यही वाली संविधान को अपनाने वाली डेट उल्लेखित की गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोग अपना लिए थे। क्या कर लिए थे? अपना लिए थे। और एक बात समझिएगा कि जिस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था, क्या? जिस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो जाहिर सी बात है भाई कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया तो इसमें कुछ अनुच्छेद, कुछ प्रस्तावना और कुछ भाग वगैरह भी रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए आपके गांव में रोड बनी है, गली बनी है, तो उसमें जिस दिन रोड बन के तैयार होगी ना, तैयार रही होगी, तो उस दिन कुछ मोड़ भी तो रहे होंगे, कुछ ब्रेकर वगैरह भी रहे होंगे ना। तो इसमें भी जिस दिन ये बन करके तैयार हो गया, इसको अपना लिए थे, तो उस दिन संविधान में क्या क्या चीजें थी? तो पहला नंबर है प्रस्तावना थी। क्या थी? प्रस्तावना थी। फिर उसके बाद भाग 22 थे, और उसके बाद अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद जो है दोस्त 395 अनुच्छेद थे। अब अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी दोस्त 8। कितनी थी? 8। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जिस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था उस दिन संविधान में प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ सकता है कि अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी या नहीं थी। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना थी या नहीं थी, या पूछेगा कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, आपको दे देगा इसी तरह बना करके। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय थी, जिसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। कितने दिन का समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। संविधान का निर्माण करने में, संविधान को बनाने में, संविधान की सभा का गठन करने में, यानी कि कह सकते हैं संविधान को निर्माण करने में या बनाने में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, जिसमें से कितने कुल बैठकें संविधान सभा को करना पड़ा है? 12 बैठकें करना पड़ा है। और आप लोगों ने पहले बताया था कि हमारे संविधान में ज्यादातर लक्षण भारत शासन अधिनियम 1935 का ढांचा दिखाई पड़ता है, और हमारे संविधान में और कई देशों से भी तरह तरह की चीजें ली गई है। तो कितने देशों से ली गई है मैं आपको पहले भी बताया था कि लगभग हमारे संविधान में 60 देशों से, कितने देशों से? 60 देशों से, 60 देशों के उपबंधों को अवलोकन किया गया है। यानी 60 देशों के संविधान को हम लोगों ने पढ़ा है, फिर उसके हिसाब पर अपने संविधान का निर्माण किया है, जिसमें से 12 बैठकें करने पड़ी है, 60 देशों से लिया गया है। और इसको सबको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमारा समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। ठीक है ना? कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कुल कितने बैठकें करने पड़ी है? कुल 12 बैठकें करने पड़ी हैं। कितने देशों का अवलोकन करना पड़ा है? 60 देशों का अवलोकन पड़ा है। हमारा संविधान कब बन करके तैयार हो गया है? वो डेट है 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान को भारत की जनता ने कब अपनाया है? तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया है? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग आज के दिन में, इस युग में, यानी कि इस काल में हम लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान
क्या हुआ है, अपनाया गया है, बन करके तैयार हो गया है। तो आपको एक और जानकारी मिल गई है कि हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। तो जो लोग न मनाते होंगे वो आज से जान गए होंगे, तो आज से मनाने लगेंगे। उस दिन थोड़ा बहुत न करना, संविधान की प्रस्तावना एक लाइन पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, हो गया, संविधान दिवस मन गया। संविधान की प्रस्तावना की एक लाइन पढ़ लेना, अरे कुछ ना पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ लेना, राष्ट्रपति का गठन अनुच्छेद 52 में दिया गया है, बस राष्ट्रपति का गठन अनुच्छेद 52 में दिया गया है, इतना पढ़ने संविधान दिवस मना गया, काम खत्म। संविधान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी नहीं, मैं मजाक मजाक में एक तो आपको सवाल दे दिया। जब मैं आपको भाग 5 पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। मैंने यहाँ से पहले ही बताया कि जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बीच बीच में उसको देता जाऊंगा। तो आपको एक जानकारी दे दिया कि संविधान का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, 52वें अनुच्छेद में दिया गया। किसमें, 52वें अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है ना। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मेन बात ये है कि हम लोग 2015 से पहले, यानी कि 2000 इस समय 24 चल रहा है, 2015 से पहले हम लोग इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किसके दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। कब, 2015 से पहले। जिस आज जो हम संविधान दिवस मनाते हैं ना 26 नवंबर को, 2015 से पहले यानी 2014 में, 13 में, 2012 में, 1988 में, ये सब में हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते थे 26 नवंबर को। लेकिन 2015 के बाद 2016, 17, 18, 19, 20, 2015 के बाद हम लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाने लगे हैं। क्या मनाने लगे हैं, संविधान दिवस मनाने लगे हैं। और 2015 से पहले हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 के बाद हम लोग संविधान दिवस मनाने लगे हैं, ठीक ना। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को अपनाने की तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949 को है। संविधान को भारत के लोगों ने कब अपनाया था, तो 26 नवंबर को ही अपनाया था। कब अपनाया था, 26 नवंबर को ही अपनाया था। संविधान का निर्माण करने में कितने दिन का समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, जिसमें 12 बैठकें करने पड़ी है, लगभग 60 देशों का अवलोकन करना पड़ा है। जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमारे संविधान में प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि जितना हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, भाग है, उतना विश्व में किसी भी देश में ना तो इतना अनुच्छेद है, ना तो इतना भाग है, ना तो इतना अनुसूची है। आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संविधान, इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आप बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो माय लॉर्ड कहाँ का है, इंडिया। कहाँ का है, इंडिया। 2 चीज में हम लोग आगे हैं। पहला, संविधान में भारत 2 चीजों में आगे है। आप लोग ना जानते हो, जान लीजिएगा। पहला तो इतना बड़ा संविधान लेकर के बैठा है, और दूसरी बात है जनता। इतनी ज्यादा जनता है भारत में, इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में जनता है। अगर उत्तर प्रदेश को काटा जाए ना, तो कई उसमें जापान जैसे कई देश बन सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, भारत है। कौन सा, भारत है। तो इस तरह से हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। तो इतना आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, कीमती बात है। हालांकि मैं टेलीग्राम पर सेंड करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आई हो तो अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्या चलना है, एक बात बता के आप लोगों को टॉपिक समाप्त करते हैं। देखिएगा, हम लोग तो पूरा काम कर लिए हैं। अरे सभा बैठा लिए, संविधान का निर्माण करा लिए, संविधान सभा गठन करा लिए, बैठकें हो गई, प्रारूप समितियां हो गई, संविधान को प्रभाव में ला लिए, संविधान को अपना लिए हैं। तो ये बताइएगा
हम लोग पैसा की बात तो नहीं कर रहे हैं दोस्त, पैसा की बात तो नहीं करे हैं कि निर्माण करे हैं, तो पैसा भी तो लगा होगा। प्रधान जी ने जो गांव में गली बनवाई है, सब काम हो गया, प्रधान जी से पूछे नहीं प्रधान जी पैसा कितना लगा है गली बनवाने में, तो पैसा भी तो लगा होगा ना। तो दोस्त संविधान को बनाने में, संविधान का निर्माण करने में हमारा पैसा लगा है 64 लाख रुपए। कितना लगा है? 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं संविधान को निर्माण करने में। कुछ पैसा वगैरह भी खर्च होगा ना, तो कितना खर्चा हुआ है? 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण करने में इतना पैसा खर्चा हुआ है। तो दोस्त आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप लोगों को अगर कहीं भी तनिक भी पॉलिटिक्स में दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस वीडियो को फिर से बनाऊंगा। अगर आपको कोई वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा ना तो कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वीडियो में बना करके सेंड कर दूंगा। लेकिन आप चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल से दूर हटने का प्रयास ना कीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी जोश इसी उत्साह के साथ। लेकिन दोस्त वीडियो पूरा देखा करिएगा और सेशन को शेयर करा करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सेशन को जहां तक हो सके ना वहां तक शेयर करिएगा और अच्छे से अच्छे कमेंट करिएगा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिएगा। आप लोग देख रहे हैं पुलिस की पेपर अब 6 महीने बाद होगा, तो आप पुलिस क्रैक कर सकते हैं, ये बात थी। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, विशेषता पढ़ लेते हैं और संविधान के निर्माण पढ़ लेते हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूं आपको 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएगा। जितना आपके पॉलिटी में नहीं फंसेगा पूरी पॉलिटी में, उतना उद्देशिका और क्या है विशेषता निर्माण, इतने में 2-3 क्वेश्चन फंस जाएगा। क्योंकि जीएस बड़ा टॉपिक है, किसी हिस्ट्री में से मान लो 2 आया, पॉलिटी से 3 आया और ज्योग्राफी से 4 आया, इसे आता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर इतना पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, मैं ये जानता हूं, ठीक ना, मैं ये जानता हूं। आज पेपर में यही पूछ लेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य अध्यक्ष थे। तो आज का हमारा ये सेशन रहा है। अब हम वीडियो को यहीं पास से समाप्त करते हैं। आपको जहां ना समझ में आए कमेंट किया करिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो मिलेंगे, इसके आगे करेंगे इसी जोश इसी उमंग इसी उत्साह के साथ। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच, जय हिंद।